वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 2 लास्ट एपिसोड 21। तो यार एपिसोड 20 के एंड में तुम्हें याद है ना, माहिरू और चितोसे फेस्टिवल में डिफरेंट फूड्स ट्राई कर रहे हैं और साथ में बहुत ज्यादा खुश भी हैं। एंड अमाने और इतुस्की इन दोनों को आराम से बैठकर देख रहे हैं। लेकिन तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि माहिरू के पास इनके क्लास के कुछ लड़के खड़े हैं और शायद ये भी आज फेस्टिवल एंजॉय करने आए हैं, जिन्हें देखने के बाद इतुस्की ने नॉर्मली इन्हें हेलो कहा। लेकिन ये सभी लड़के अमाने और माहिरू को युकाता में देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हैं। हालांकि अमाने के हिसाब से इन दोनों ने युकाता पहनकर कुछ खास नहीं किया, बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों युकाता में सच में एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। और यार अमाने और माहिरू को साथ में युकाता में देखकर इन सभी लड़कों के फेस पर जलन साफ दिख रहा है। एंड ये देखकर अमाने को थोड़ा अजीब भी लग रहा है। लेकिन जैसे ही माहिरू खुद बिना कुछ कहे अमाने के करीब आई, अब अमाने थोड़ा बेटर फील कर रहा है। एंड लड़के माहिरू से ये भी कहते हैं कि सीना सान, ये युकाता तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें तुम बहुत क्यूट लग रही हो। लेकिन यार जैसा अमाने के कॉम्प्लीमेंट पर माहिरू ने रिस्पॉन्स किया था, इस बार वैसा रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है। वो सिंपली इन्हें थैंक यू कहती है और बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमाने की वजह से पॉसिबल हुआ है एंड ये युकाता अमाने के मॉम ने दिया है। और यार माहिरू की ये सारी बातों से लग रहा है कि ये सभी लड़के उसके लिए सिंपली जस्ट कुछ क्लासमेट्स हैं जिनसे वो अचानक से टकरा गई। और यार इन सारी चीजों के वजह से अमाने को भी सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन साथ ही उसे इन लड़कों के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमाने माहिरू को जाने देगा। और ये सारे कन्वर्सेशन के बाद माहिरू सिंपली अपने एंजल वाली टोन में इन लड़कों से कहती है कि तब ठीक है बाय, फिर स्कूल में समर वेकेशन के बाद मिलेंगे। और यार माहिरू की ये बात सुनने के बाद अब लड़के उसे चाहकर भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माहिरू के टोन से ये साफ है कि वो स्कूल के बाहर इनके साथ टाइम स्पेंड करने या फिर इनसे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अमाने के लिए है। और यार फिर से अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि चितोसे कहती है कि चलो अब सेव्ड आइसक्रीम खाते हैं। और यार ये सुन के सभी शॉक्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका खाना जाता कहाँ है, क्योंकि चितोसे भी माहिरू जितनी ही स्लिम है। जिसे सुनने के बाद माहिरू भी स्माइल कर रही है, क्योंकि उसके मन में भी सेम सवाल है। और इतुस्की भी चितोसे के स्लिम फिगर की तारीफ कर रहा है, क्योंकि यार इतुस्की से ज्यादा डिटेल में चितोसे के बारे में और किसको पता है। और यार फ्लो में इतुस्की ने ये भी कह दिया कि चितोसे कितना भी खा ले लेकिन वो मोटी होती ही नहीं है। और यार शायद ये चीज उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियां कुछ भी सुन सकती हैं, लेकिन वेट के बारे में मजाक में भी नहीं। और इसके बाद क्या, जाहिर सी बात है इतुस्की की तो आज खैर नहीं। एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चितोसे इतुस्की को बहुत ज्यादा डांट रही है। लेकिन सिंस ये इन दोनों का हमेशा का है, जहाँ इतुस्की चितोसे को फ्लो में बहुत कुछ बोल देता है, जिसके वजह से चितोसे थोड़ी गुस्सा हो जाती है। बट इतना भी नहीं कि इन दोनों में कुछ मन मुटाव हो जाए। सो या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा इन दोनों के प्यार करने का तरीका है। और इसीलिए अमाने और माहिरू ये सब देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और अमाने ने डिसाइड किया कि वो चितोसे के लिए सेव्ड आइसक्रीम लाएगा ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए और उसका मूड पहले की तरह जॉयफुल हो जाए। और यार इस नोक झोंक के साथ साथ पता नहीं कब बात दकाई सान पर पहुंच गई। एंड यार दकाई सान इतुस्की के फादर का नाम है। चितोसे का कहना है कि दकाई सान को वो आज भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शायद अगर इतुस्की माहिरू जैसी किसी लड़की को उनके पास ले जाए तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि माहिरू एक आइडियल वाइफ की वाइफ देती है और शायद उन्हें माहिरू जैसी ही बेटी चाहिए। लेकिन यार माना कि माहिरू कुकिंग और कई चीजों में चितोसे से बेटर है, लेकिन चितोसे का भी अपना एक अलग चार्म है। लाइक वो इजिली किसी से भी घुल मिल जाती है। और ऐसे तो चितोसे बहुत जॉयफुल है, लेकिन जब मैच्योरिटी की बात आती है तो चितोसे इन सभी में से सबसे ज्यादा मैच्योर है। वो हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेती है। और यार अगर ये दो चीज तुम चितोसे के बारे में समझ रहे हो तो तुम समझ ही सकते हो कि चितोसे भी एक आइडियल वाइफ बन सकती है। हालांकि इतुस्की के फादर को चितोसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चितोसे बुरी है। बट मे बी इतुस्की के फादर को शायद उसके लिए एक आइडियल जापानीज लड़की चाहिए। बट इन सब चीजों के बावजूद भी चितोसे इतुस्की के साथ अपने फ्यूचर को आगे ले जाना चाहती है। और यार इतुस्की ने भी कई बार कि तुम मेरे फादर के बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि सामने से इतुस्की इनके तरफ आ रहा है और उसके हाथ में खाने का सामान है जो कि चितोसे ने उससे मंगवाया था। और चितोसे का कहना है कि अभी जो कुछ भी बातें हुई प्लीज इसके बारे में इतुस्की से कुछ भी मत कहना, क्योंकि चितोसे नहीं चाहती है कि इतुस्की इन सब चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो। और अब सिंस इतुस्की भी इनके पास है, इसलिए कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज हो चुका है और इसे एक पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए चितोसे अमाने से कहती है तुम दोनों ने किस तो कर ही लिया है ना। जिसे सुनने के बाद अमाने माहिरू का हाथ पकड़कर कहता है इससे तुम लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि अमाने को पता है कि इन दोनों के किस के बारे में माहिरू ने चितोसे को बताया ही होगा, बट स्टिल ऐसे सबके सामने ये कहना अमाने को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जिसे देखकर चितोसे का कहना है कि तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा मासूम हो। लेकिन अमाने ये तो मुझे बहुत हद तक डरपोक लगता है। लेकिन अमाने का कहना है कि ऐसा नहीं है, हम चीजों को अपनी तरह से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन यार चितोसे इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली है। वो तुरंत जवाब देती है कि जो भी हो, लेकिन तुम्हें किसी लड़की को इतना वेट नहीं कराना चाहिए। और यार चितोसे बस यही नहीं रुकी, उसने बिना कुछ सोचे ये भी कह डाला कि माहिरू अगर अमाने तुम्हें किस नहीं करता है तो मुझसे कहने की जगह तुम्हें डायरेक्टली अमाने से
से ये चीज कहनी चाहिए, जिसे सुनने के बाद माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और वो चितोसे के मुंह को अपने हाथों से बंद करना चाह रही है। लेकिन यार चितोसे माहिरू से ज्यादा एथलेटिक है और आज उसने कंफर्टेबल कपड़े भी पहने हैं, तो जाहिर सी बात है वो माहिरू के हाथ नहीं आने वाली है। और अब चितोसे सिंपली इसे एंजॉय कर रही है क्योंकि माहिरू का ब्लश करता हुआ चेहरा उसे देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अब ये सब रोकने का एक ही तरीका था। माहिरू चितोसे को कहती है कि ठीक है, अगर तुमने ये सब नहीं बंद किया तो मैं तुम्हारा समर हॉलिडे के होमवर्क में बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। जिसके बाद यार जाहिर सी बात है मजबूरी में अब चितोसे को शांत होना ही पड़ेगा। और यार चितोसे को शांत करने के बाद जैसे ही माहिरू की आंखें अमाने से मिली, यार बाकी सभी दिनों के कंपैरिजन उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका है और वो समझो इन सब से दूर जाना चाह रही है। एंड जैसे ही माहिरू आगे बढ़ती है, अमाने ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिंपली उसके बैग को पेट कर रहा है ताकि वो शांत हो जाए। जिसके बाद अमाने का ये भी कहना है कि अगर इस भीड़ में तुम खो गई तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और लड़के तुम पर हिट भी करेंगे, तो प्लीज मत जाओ। और यार जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में माहिरू अमाने के आंखों में देख नहीं पाएगी और अमाने भी इस सिचुएशन को समझ रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देख रहा। बट हाँ, उसे इतना तो समझ आ रहा है कि अभी माहिरू बहुत ज्यादा शाई फील कर रही है। और यार इसके बाद चारों ने थोड़ी देर और फेस्टिवल एंजॉय किया। एंड फेस्टिवल में एंजॉय करने के बाद आज चितोसे माहिरू के घर रात बिताने वाली है, इसलिए अमाने भी आज बहुत जल्दी सोने चला गया। एंड वो अभी सोने ही वाला था कि उसे चितोसे का वीडियो कॉल आता है। और यार अमाने ने पहले सोचा था कि कॉल उठाते ही उससे कॉल की वजह पूछने के बाद कॉल कट कर देगा, लेकिन जैसे ही चितोसे ने उसे बताया कि माहिरू तुमसे बात करना चाहती है लेकिन अभी वो नहाने गई है तो तुम थोड़ा वेट कर लो, तो फिर क्या अमाने चाह के भी कॉल कट नहीं कर पाया। और चितोसे अमाने से ये भी कहती है कि माहिरू आज मेरे साथ नहाना नहीं चाहती, जिसे सुनने के बाद अमाने थोड़ा खुश है क्योंकि यार जाहिर सी बात है अगर चितोसे और माहिरू साथ में नहाएंगे तो चितोसे उसे बहुत परेशान करेगी। और यार आई थिंक ये सारे एनिमे फैंस को पता ही होगा कि जापानीज कल्चर में साथ में बाथ लेना बहुत नॉर्मल है। यहाँ तक कि जापान में कॉमन बाथिंग प्लेस भी होते हैं जहाँ 15 से 20 लोग साथ में नहा सकते हैं, लेकिन हाँ मेल और फीमेल का प्लेस सेपरेट रहता है, इसलिए ज्यादा खुश ना हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो यार तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था कि ऐसे तो चितोसे बहुत जॉयफुल है लेकिन जब सीरियस डिस्कशन की बात आती है तो वो बहुत मैच्योरली हर डिस्कशन में पार्ट लेती है। और अभी अमाने को परेशान करते करते अचानक से चितोसे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और वो अमाने से कहती है कि अमाने क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। एंड उसका एक्सप्रेशन देख के अमाने समझ चुका है कि इस बार वो मजाक नहीं कर रही है, इसलिए वो भी नॉर्मली कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद चितोसे अमाने से पूछती है कि तुम माहिरू से कितना प्यार करते हो, और सिंस तुम हमेशा माहिरू का ख्याल रखना चाहते हो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम उससे कितना प्यार करते हो। और या चितोसे के अचानक से ऐसे क्वेश्चन से ये साफ है कि इतुस्की के फादर ने उससे कुछ कहा है और ये चीज अमाने भी समझ रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली चितोसे से कहता है कि क्या इतुस्की के फादर ने तुमसे कुछ कहा है, लाइक हाई स्कूल में डेटिंग ज्यादा लंबी नहीं चलती और हाई स्कूल में कैजुअली फन के लिए लड़के डेट कर लेते हैं। और यार ये सुनने के जस्ट बाद चितोसे के फेस से ये साफ है कि अमाने ने जो कुछ भी कहा वो सच है। और यार बहुत सीरियस टोन में चितोसे कहती है कि यार लेकिन मैं तो इतुस्की को टाइम पास के लिए डेट नहीं कर रही और मुझे लगता है कि मैं हमेशा जॉयफुल और प्लेफुल रहती हूँ, इसलिए कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं है। अमाने चितोसे की ये सारी बातें आराम से सुन रहा है और वो उसके पिछले क्वेश्चन का जवाब देता है कि अगर मैं सोचूं कि मैं माहिरू से कितना प्यार करता हूँ तो मेरे लिए इसे बयां कर पाना शायद मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं चाहूंगा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे और मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद अमाने चितोसे से पूछता है तो क्या तुम इतुस्की के लिए ऐसा नहीं चाहती। और यार जाहिर सी बात है कि चितोसे भी हमेशा इतुस्की को खुश देखना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। चितोसे का ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद अमाने ने सिर्फ एक ही चीज बोला, अगर तुम इतुस्की को हमेशा खुश देखना चाहती हो तो ये अच्छी चीज है ना, और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में तुम्हें जरा भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और यार अमाने की ये बातें सुनकर चितोसे बहुत रिलैक्स फील कर रही है और उसका कहना है कि अमाने अब तुम अच्छे लड़के बन चुके हो, जो कि मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन हाँ माहिरू को बहुत प्यार मिलता होगा, है ना। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आती है, किस बारे में बात हो रही है। और यार ये कोई और नहीं बल्कि माहिरू है जो अभी नहा के बाथरूम से बाहर आई है। और चितोसे सिंपली जवाब देती है कि कुछ खास नहीं, बस मैं अमाने से लाइफ एडवाइस ले रही हूँ। ये सुनकर माहिरू अपनी नजरें नीचे करते हुए चितोसे से कहती है तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं कर सकती क्या। जिसे सुनने के बाद ऑब्वियसली चितोसे बहुत ज्यादा खुश है और वो कहती है कि माहिरू इस एक्सप्रेशन में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, मैं तुमसे हर एक चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। और यार ये सारे कन्वर्सेशन में माहिरू भूल गई थी कि आखिर चितोसे ने अमाने को कॉल क्यों किया। और जैसे ही चितोसे ने ये याद दिलाया तुम्हें अमाने को गुड नाइट नहीं कहना है क्या, वो थोड़ा ब्लश करते हुए अमाने को गुड नाइट कहती है। और अमाने भी इन दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है क्योंकि यार आज का दिन थोड़ा टायरिंग था और सबने बहुत ज्यादा वॉक किया है, सो यार अभी इन्हें आराम करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ चितोसे अमाने से होमवर्क में हेल्प मांग रही है, लेकिन अमाने उसका हेल्प करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यार बस अमाने ही नहीं, माहिरू भी चितोसे की होमवर्क में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि वेकेशन के शुरुआत में ही माहिरू ने चितोसे को अपने साथ होमवर्क करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने उस समय वेकेशन एंजॉय करना चूज किया। सो यार अब तो इसमें माहिरू भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय उसे
मोटिवेट करने के। और यार लगातार अकेले होमवर्क करते करते चितोसे बहुत ज्यादा थक गई है और वो थोड़ा आराम करना चाहती है। इसलिए वो अमाने को परेशान करने के लिए माहिरू से पूछती है कि माहिरू, क्या मैं तुम्हारे गोद पर सर रख सकती हूँ? लेकिन यार ये सुनते ही अमाने कहता है नहीं, वो मेरी जगह है। और ये सब सुन के चितोसे हंस रही है और माहिरू ब्लश करते हुए कहती है कि अगर अमाने नहीं चाहता तो नहीं। और यार अब सिंस चितोसे ने होमवर्क में इतना मेहनत किया है, इसलिए अमाने चितोसे और माहिरू के लिए माहिरू का फेवरेट केक लाने जा रहा है। और अभी अमाने घर से निकलने ही वाला था कि माहिरू ने अचानक से उसे गले लगा लिया, जिससे वो थोड़ा शॉक तो है, लेकिन फिर भी वो माहिरू के बालों को सहला रहा है। और माहिरू का कहना है कि आज दिन भर पढ़ाई करके मैं थक गई हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और यार माहिरू की ऐसी बातें सुनकर अमाने सोच रहा है कि जल्द से जल्द चितोसे अपना होमवर्क फिनिश कर ले, ताकि वो माहिरू के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और यार इसके बाद अमाने जब इन दोनों के लिए केक लेकर आ रहा था, तब उसने अपने अपार्टमेंट के मेल बॉक्स में नोटिस किया कि उसके नाम का एक लेटर है। और अब वो सोच रहा है कि आखिर किसने उसे लेटर सेंड किया होगा। लेकिन हाँ, लेटर के पीछे जिसने भेजा है उसका नाम साफ साफ लिखा है, सीना आसाई। और यार अमाने को याद है कि माहिरू की मदर का नाम सायो है, जिससे ये साफ है कि ये लेटर माहिरू के फादर ने भेजा है। लेकिन अब अमाने सोच रहा है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी की जगह मुझे ये लेटर क्यों भेजा? तो यार ये तो लेटर पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। और अमाने ने डिसाइड किया कि चितोसे के जाने के बाद वो लेटर पढ़ेगा। लेकिन यार शायद तुम्हारे मन में ये भी होगा कि माहिरू के फादर को अमाने के बारे में कैसे पता चला? तो यार तुम्हें याद है ना, कुछ दिन पहले माहिरू के फादर उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, और तब हो सकता है कि उन्होंने ये नोटिस कर लिया होगा कि माहिरू और अमाने काफी करीब हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में पता है कि नहीं। और यार जैसे ही अमाने अपार्टमेंट में एंटर करता है, माहिरू उसके एक्सप्रेशन से ये समझ चुकी है कि अमाने कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती। अगर अमाने बताने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये उसकी चॉइस है। लेकिन हाँ, माहिरू को फिर भी शक है कि कहीं वो इंसान अमाने को रास्ते में मिल तो नहीं गया। लेकिन यार अमाने थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके लेटर बॉक्स में उसके नाम का एक लेटर था, जिसे सीना आसाही ने सेंड किया है। और ये नाम सुनते ही माहिरू तुरंत कहती है कि तब ये लेटर मेरे फादर ने ही सेंड किया है। जिसके बाद माहिरू सोच रही है कि आखिर उसके फादर को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला, और आखिर क्यों उन्होंने अमाने को ये लेटर सेंड किया है। लेकिन फिर भी माहिरू लेटर में क्या लिखा है ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये लेटर स्पेशली अमाने के लिए आया है। और यार साथ ही माहिरू ने ये चीज अमाने के ऊपर छोड़ दिया है कि लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो अगर बताना चाहता है तो ही बताए, माहिरू उसे जरा भी फोर्स नहीं करेगी। और एक डीप ब्रेथ के साथ अमाने अब लेटर पढ़ रहा है, और उसमें लिखा है कि माहिरू के फादर अमाने से मिलकर बातें करना चाहते हैं, और साथ ही उन्हें उसका नंबर भी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर उन्हें उससे फिर से बात करनी हो तो वो कर सके। और यार ये जानकर ना ही अमाने को और ना ही माहिरू को ये समझ आ रहा है कि उसके फादर अपनी बेटी से मिलने की जगह अमाने से क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन अमाने के मन में ये भी है कि हो सकता है कि वो माहिरू को डेट कर रहा है, इसलिए माहिरू के फादर उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, माहिरू ने पूरी तरह ये अमाने के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वो उनसे मिलना चाहता है तो ही मिले। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ अमाने रेडी होकर माहिरू के फादर से मिलने जा रहा है, और वो चाह रहा है कि इस मीटिंग में ज्यादा टाइम न लगे, क्योंकि यार जितना टाइम लगेगा उतना ही माहिरू परेशान होगी। हालांकि वो ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर रही है, बट स्टिल ये जाहिर है कि माहिरू के दिमाग में चल रहा है कि आखिर उसके फादर अमाने से क्या बात करना चाहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आज हम सबको मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो लोकेशन लेटर में मेंशन था, अमाने वहाँ पहुँचता है और नोटिस करता है कि सामने माहिरू के फादर खड़े हैं। जिसके बाद अमाने उन्हें ग्रीट करता है और अब दोनों बातें कर रहे हैं। बट अमाने सबसे पहले यही जानना चाह रहा है कि आखिर इन्होंने उसे क्यों बुलाया है, बल्कि इन्हें तो अपनी बेटी माहिरू से बात करनी चाहिए। और माहिरू के फादर का कहना है कि मुझे पता है माहिरू मुझसे मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और यार ये कहते वक्त उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा है, जिसे देखकर अमाने और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। लेकिन साथ ही ये दोनों इतनी सीरियस डिस्कशन कैफे के बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों कैफे में एंटर करते हैं। एंड इस कैफे में अमाने माहिरू के साथ काफी बार आया है, और ये कैफे प्राइवेट कंपार्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। और लग रहा है कि माहिरू के फादर ने पहले से ही दोनों के लिए प्राइवेट कंपार्टमेंट रिजर्व किया था, और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और अमाने थोड़ा नर्वस है, जो कि यार जाहिर सी बात है, अमाने अपनी गर्लफ्रेंड के फादर के सामने बैठा है तो नर्वस तो होगा ही। और यार ऑर्डर वगैरह देने के बाद अमाने डायरेक्टली माहिरू के फादर से पूछता है कि तो आपको मुझसे क्या चाहिए, जिसे सुनने के बाद आसाही मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा हाँ, सिंस तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है। और यार दोनों थोड़ा बहुत और टॉपिक पे बात करते हैं, और इनसे बात करने के बाद अमाने को लग रहा है कि माहिरू के फादर उसकी मदर की तरह टॉक्सिक और रूड नहीं है, बल्कि अमाने को इनमें एक रिस्पॉन्सिबल फादर की वाइब आ रही है। जिसके बाद अमाने अब सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर ऐसे इंसान ने अपनी बेटी को अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन यार ये भी हो सकता है कि आसाही का प्लान हो कि अमाने के सामने वो बहुत अच्छा बिहेव करें, और उसके बाद जैसे ही वो माहिरू के सामने हो अपना ट्रू नेचर शो करें। बट यार नहीं, अमाने को उनमें से ऐसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अमाने आज अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है, इसलिए वो फिर से डायरेक्टली उनसे पूछता है, इतने टाइम तक माहिरू से दूर रहने के बाद आखिर आप अचानक से
उसके करीब क्यों आना चाहते हैं। और यार अमाने ने ये क्वेश्चन इतना डायरेक्टली और रूडली इसलिए पूछा क्योंकि उसे पता है कि माहिरू अपने बचपन के सारे जख्मों से आज भी लड़ रही है, और जब ये जख्म थोड़ा थोड़ा भरना शुरू हुए तभी क्यों उसके फादर अचानक से उसके करीब आना चाहते हैं। और साथ ही अमाने ये भी नहीं चाहता है कि इस टाइम पर जब माहिरू का बचपन के सारे जख्म भर रहे हैं तब उसके पेरेंट्स के थ्रू कोई और नया जख्म मिले। और यार अमाने की ये सारी केयरफुल बातें सुनकर माहिरू के फादर के चेहरे से लग रहा है कि वो खुश हैं, और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है सच में तुम माहिरू का हमेशा ख्याल रखना चाहते हो, और ये जानकर मैं खुश हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं माहिरू को यहाँ से ले जाने नहीं आया हूँ, और ना ही मैं उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया हूँ। और साथ ही मुझे पता है कि माहिरू की लाइफ में इंटरफियर करने का मेरा बिल्कुल हक नहीं है, और मैं ऐसा बिल्कुल करने वाला भी नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद अमाने फिर से उनसे पूछता है, तो फिर आखिर क्यों आप अचानक से माहिरू के करीब आना चाहते हैं, और वो भी इतने समय तक उसे इतना दर्द देने के बाद। और यार अमाने को पता है कि वो माहिरू के परिवार का मेंबर ना होने के बाद भी उसके फादर से बहुत रूडली क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी अमाने को इस चीज का जरा भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसे माहिरू और उसके पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में और उसके पेरेंट्स से मिले दर्द के बारे में हर एक चीज पता है। और अमाने की ये सारी बातें सुनकर असाही के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि रिग्रेट दिख रहा है, और वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने और सायो ने बहुत गलत किया, और हम माहिरू के पेरेंट्स कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है। एंड यार माहिरू के फादर के चेहरे पर ये रिग्रेट देखकर अमाने के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि ये रिग्रेट इन्हें पहले क्यों नहीं आया। अगर ये रिग्रेट इन्हें पहले हुआ रहता तो शायद एक ऐसा भी फ्यूचर होता जिसमें माहिरू को उसके पेरेंट्स का प्यार मिलता और वो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती। और अमाने को ये सब सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। हालांकि शायद अमाने को गुस्सा करने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी माहिरू उसके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, इसलिए वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और गुस्से में है। अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि अगर वो कैफे के बाहर रहता तो शायद अभी तक वो गुस्से में कुछ गलत कर बैठता, लेकिन कैफे में वो किसी भी तरह का सीन क्रिएट नहीं करना चाहता है। एंड यार ये सारी बातें सुनकर असाही अमाने से सिंपली कहते हैं कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैं अचानक से माहिरू से क्यों मिलने आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं माहिरू के और करीब आना चाहता हूँ, बल्कि शायद अब जब तक पॉसिबल है तब तक मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिससे यार ये अमाने को समझ आ चुका है कि फ्यूचर में शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यार ये चाह के भी माहिरू से बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यार ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से असाही चाह के भी माहिरू से फ्यूचर में नहीं मिल पाएंगे। और यार ये चीज अमाने जानना चाहता है, लेकिन असाही का कहना है कि जब वक्त आएगा तब तुम समझ जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से माहिरू की लाइफ में कोई भी दुख आए एंड वो मुझसे नफरत करे, शायद ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। एंड ये सब सुनने के बाद अमाने अब और कुछ भी उनसे पूछना नहीं चाहता, जिसके बाद असाही का कहना है कि ठीक है तब अगर तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते तो मैं तुमसे कुछ पूछूं। एंड यार ये ऑब्वियस है कि अमाने ने इतना सारा क्वेश्चन पूछा है तो उसे भी कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना ही होगा। जिसके बाद असाही अमाने से पूछते हैं कि क्या वो खुश है, और यार इनके बातों में ये साफ दिख रहा है कि अभी तक इन्होंने जो कुछ भी किया इन्हें उस चीज का बहुत ज्यादा दुख है और वो चाहते हैं कि माहिरू हमेशा खुश रहे। इसलिए अमाने उनके क्वेश्चन का आंसर देता है कि सिंस मैंने माहिरू से ये नहीं पूछा कि वो खुश है कि नहीं, इसलिए मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं हमेशा उसे खुश रखना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद असाही अमाने को थैंक यू कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे ये कहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी का ख्याल रखना। और यार माहिरू के फादर से बात करने के बाद वो अब अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है और नोटिस करता है कि माहिरू सोफा पे बैठी है और उसका वेट कर रही है। जिसके बाद अमाने माहिरू के बगल में जाकर बैठ गया। और जैसा कि तुम्हें पता ही है माहिरू कभी भी अमाने को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती है, इसलिए आज भी ये अमाने के ऊपर है कि अगर आज जो भी बातें हुई वो बताना चाहता है तो ही बताए। और अमाने को लगता है कि माहिरू को ये सारी बातें जानने का हक है, इसलिए आज जो कुछ भी हुआ और जो भी बातें हुई उसके बारे में अमाने एक एक चीज बता रहा है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि असाही का तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारी जगह मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि आगे फिर वो कभी तुमसे मिल नहीं पाएंगे और ये चीज हो उससे पहले आखिरी बार वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद माहिरू का कहना है कि ये चीज शायद उन्हें कुछ समय पहले करनी चाहिए थी। और साथ ही माहिरू का ये भी कहना है कि मेरी लाइफ में पेरेंट्स का क्या रोल है ये मुझे कभी समझ ही नहीं आया। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उनके करीब जा सकूं, लेकिन उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसे दे देने से वो अपने पेरेंट्स होने का रोल निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अब मुझे उनसे जरा भी उम्मीद नहीं है। और यार ये सब कहते हुए माहिरू की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर उसने और कुछ कहा तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। और ये देखकर अमाने ने माहिरू को गले लगा लिया। और यार अब जैसा कि तुम्हें पता ही है कि माहिरू अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स तक नहीं मानती है, जो कि यार सही है या गलत ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये टोटली माहिरू के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेती है। लेकिन यार माहिरू जो भी डिसीजन ले अमाने हमेशा उसका साथ देना चाहता है और वो चाहता है कि माहिरू अगर कभी भी लो फील करे या फिर अकेला फील करे तो वो हमेशा उसके साथ रहे। एंड यार ये सब सुनने के बाद माहिरू अमाने से
पूछती है, अमाने कुन क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? और यार अमाने की आंखों से ये साफ है कि वो माहिरू को कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला है। जिसके बाद माहिरू का ये भी कहना है कि अगर कभी भी मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, तब भी तुम मुझे मत छोड़ना अमाने कुन। और यार माहिरू की इसी वॉल्यूम 6 सीजन 2 दी एंड। लेकिन यार वीडियो एंड करने से पहले तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन लाइट नॉवल में अभी वॉल्यूम 7 और 8 है, जिसे यार मैं सीजन 3 में कवर करने वाला हूँ। सो यार अगर सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में हार्ट बरसा दो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं सीजन 3 में।